नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की औषधि है चिरायता, जिसको अमूमन सामान्य भाषा में आप चिरायता समझते हैं। उसका आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है किरात तिक्त, भूनिम और रामसेनक। किरात तिक्त इसलिए कहा जाता है, एक तो तिक्त रस जो होता है वो कड़वे के लिए कहा जाता है, और किरात कहा जाता है हिमालय प्रदेश के लिए। हिमालय जो क्षेत्र है उसमें 1000 से 4000 फीट की जितनी हाइट होती है, उस हाइट के तटीय क्षेत्र में अमूमन ये पाया जाता है। ये भूटान से लेकर कश्मीर तक, यहां तक कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसके मुख्य स्थान है। लगभग 137 वैरायटी चिरायता की होती है, जिसमें 37 से ज्यादा वैरायटी हिंदुस्तान में ही पाई जाती है। किरात तिक्त चिरायता जब हम सुनते हैं तो अमूमन सबसे पहला जो इसका यूज हम करते हैं वो बुखार के लिए करते हैं, किसी भी प्रकार का ज्वर हो। और ये बहुत बहुप्रचलित औषधि है। इसका छुप होता है, झाड़ी होती है, जिसकी हाइट लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है। पत्ते भाला आकार के नुकीले आगे से होते हैं और 5 से 7 शिराएं उसमें लंबी लकीरों के रूप में होती हैं। पुष्प बैंगनी कलर के होते हैं, अमूमन वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं। और जब पुष्प के बाद फल अगर इसका पक जाता है तो उसके बाद इसके छुप को उखाड़ लिया जाता है और इसके पंचांग को छाया में सुखा के रख लेते हैं। उसी का पाउडर या उसी का काढ़ा बहुप्रचलित होने के कारण औषधियों में या विभिन्न प्रकार के रोगों में दिया जाता है। यह एक इसकी सामान्य प्रक्रिया थी, सामान्य रूपरेखा थी। अब आते हैं इसके गुणों के आधार पर। आपने इसका गुण सुना है कि यह बुखार में बहुत ज्यादा लाभप्रद रहता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बुखार के अलावा भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें किरात तिक्त या चिरायते का यूज किया जाता है। इसका लैटिन नाम सवर्सिया चिराटा होता है और यह इतना कड़वा होता है कि आप इसको जीभ पे रख भी नहीं सकते। जो व्यक्ति इसको मन से पीता है सिर्फ वो ही इसका ग्रहण या सेवन कर सकता है। प्रकृति इसकी उष्णवीर्य होती है, तासीर इसकी शीत होती है, यानी गुणों के आधार पर यह ठंडा होता है। लेकिन इसका जो वीर्य होता है, पोटेंसी जो होती है आयुर्वेदिक, वो इसकी उष्ण वीर्य होती है। उष्ण वीर्य होने के कारण ये कफ का शमन करता है, वात का शमन करता है, वातानुलोमक होता है, यानी कि हमारे अंदर शरीर के अंदर जितने भी गैसियस सबस्टांसेस हैं या गैसियस जितने फैक्टर हैं, उसे हम वायु से कोरिलेट कर सकते हैं, वात कह सकते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में पेन होता है। बिना वात के पेन भी संभव नहीं होता है, आयुर्वेद में ये कहा गया है। तो इस तरह किसी भी प्रकार का दर्द अगर आपके शरीर में हो, चाहे वो पेट से संबंधित हो, माइग्रेन हो या जोड़ों का दर्द हो या हड्डी का दर्द हो, आप इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वातानुलोमक होता है क्योंकि इसकी सारक प्रॉपर्टी होती है। सारक उन औषधियों को कहा जाता है जो सोच मार्ग के माध्यम से या गुदा मार्ग के माध्यम से दोषों का उन्मूलन करती है, अनुलोमन करती है और बाहर निकालती है, संशोधित करती है। तो जिन व्यक्तियों को विबंध रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हार्ड स्टूल आता है, उन व्यक्तियों को चिरायते का काढ़ा या पाउडर का निरंतर सेवन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और नीचे के अधो मार्ग से, गुदा मार्ग से जो बड़े हुए दोष हैं, वात पित्त कफ, वो शरीर से बाहर निकलेंगे। उष्णवीर्य होने के कारण, गर्म तासीर का होने के कारण ये वात का शमन करती है इसी कारण, और कफ का शमन भी करती है इसी कारण, इसीलिए शोथर भी होता है। शोथ कहते हैं एक तरह से, अगर मॉडर्न में आधुनिक विज्ञान में जाया जाए तो शोथ को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के 4 लक्षण होते हैं। किसी भी जगह आपको स्वेलिंग हो, उस स्वेलिंग का टेम्परेचर राइज हो, उस स्वेलिंग का कलर रेड हो और वहां पर पेन होता हो। तो अगर आपको ये चारों चीजें या चारों फैक्टर एक जगह मिलते हैं तो उसे स्वेलिंग कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। स्वेलिंग एक छोटा रूप है, इन्फ्लेमेशन एक बड़ा रूप है। अमूमन आप डॉक्टरों को सोचते होंगे, चिकित्सकों से सुनते होंगे कि आपके लीवर में सूजन है, आपके पेट की आंतों में सूजन है। तो वो सूजन जो स्वेलिंग नहीं होती, वो सूजन इन्फ्लेमेशन होती है। उसे आयुर्वेद में शोथ कहा जाता है। शोथ से बहुत ज्यादा लक्षण उसके मिलते हैं। तो चिरायता खुद में एक शोथर औषधि है क्योंकि ये उष्णवीर्य है, कफ का शमन करती है, और जो शोथ होता है वो कफ दोष के कारण होता है। तो किसी भी प्रकार की शारीरिक आपको अगर सूजन है, चाहे वो जोड़ों में सूजन हो, चाहे वो पेट में सूजन हो, चाहे वो कमर में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी ऊतक में या टिश्यू में, धातु में अगर आपको सूजन है, तो आप चिरायते का निरंतर प्रयोग कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ साथ ये पित्त का शमन करता है क्योंकि इसका गुण शीतल होता है, और गुण शीतल होने के कारण, तिक्त होने के कारण, कड़वा होने के कारण पित्त का शमन करता है। यानी कि किसी प्रकार का पित्त दोष अगर आपके शरीर में बढ़ा हुआ है, आप पित्त दोष के कुछ लक्षण बताए गए हैं, और पित्त की दोष की समानता रक्त से होती है। यानी कि अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होगा तो निश्चित रूप से मान के रखिए आपका ब्लड इंप्योर होगा, और ब्लड में भी पित्त होगा, यहाँ की रक्त दोष जो है आपका वो भी बढ़े हुए होंगे। मोटा मोटा अगर इसे समझें तो इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड इंक्लूडिंग इन्फेक्शन हैविंग इन ब्लड। तो पित्त दोष बढ़ा हुआ होगा तो रक्त दोष ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पित्त दोष हमारे शरीर में अग्नि का परिचायक होता है, आग का, एनर्जी का परिचायक होता है। तो उस दोष के कारण जो है ये मंदाग्नि को भी प्रमोट करता है, यानी कि आपकी अग्नि को बढ़ाएगा। अब अग्नि क्या होती है? अग्नि इट इज नॉट ए सिंपल फायर, इट इज ए कैटाबोलिक फायर। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि कही गई, जिसमें जठराग्नि या पेट से संबंधित अग्नि सबसे ज्यादा होती है। सेलुलर लेवल से लेकर सिस्टम लेवल तक या बॉडी ऑर्गन तक हर लेवल पर कैटाबोलिज्म प्रक्रिया चलती रहती है। उस कैटाबोलिज्म प्रक्रिया को ही अग्नि कहा जाता है, धातु स्तर से लेकर जठराग्नि स्तर तक, सेलुलर लेवल तक। तो अगर पित्त दोष इसे बढ़ाने वाला होता है कि ये उष्ण वीर्य होता है तो मंदाग्नि को दूर करता है। मंदाग्नि के कारण एक बहुप्रचलित बीमारी जिसे आप लगभग पुराने लोग सभी जानते होंगे, संग्रहणी, जिसके कोलाइटिस से लक्षण बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। उसमें क्या होता है, कभी तो आपको जो है लैट्रिन टाइट आती है, कभी कब्ज पतली आती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी दस्त नहीं लगते, लैट्रिन में चिपचिपापन आता है, कभी कभी हार्ड स्टूल भी आ जाता है। तो बॉवेल मूवमेंट जो है आपकी, बॉवेल हैबिट बड़ी डिस्टर्ब रहती है, खाने का मन नहीं करता, जो खाते हैं वो लगता नहीं है। और इसके साथ साथ ऐसे रोग हो जिसमें आपकी ग्रहणी दूषित हो गई हो, ग्रहण करने की क्षमता है नहीं। बहुत बार एक टिपिकल लक्षण संग्रहणी का बता रहा हूं, खाना खाते ही आपको शौच कर्म के लिए जाने का मन करता है, लैट्रिन जाने का मन करता है, और होती है नहीं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी एसोसिएटेड रहता है, लेकिन आपने कुछ खाया नहीं और आपको मोशन के लिए जाने की इच्छा हो जाती है। तो संग्रहणी में उष्ण वीर्य होने के कारण अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए संग्रहणी में बहुत अच्छा लाभप्रद है। भू नीम आदि के जो पाउडर भी आते हैं, और नहीं तो इसका काढ़ा प्रक्रिया से बनाकर आप सेवन करें तो ज्यादा लाभ होता है। सन्निपातक ज्वर में इसका, और विषम ज्वर। विषम ज्वर उन्हें कहते हैं जहां टेम्परेचर राइज कब हो जाए कुछ नहीं पता, कितना हो जाए कुछ नहीं पता, आपका बुखार कब बढ़ गया कब घट गया कोई कारण नहीं, कितना बढ़ा कितना कम बढ़ा या ज्यादा बढ़ा इसका भी कोई नहीं, उसे ज्वर को कहते हैं विषम ज्वर। सन्निपाती ज्वर उसे कहते हैं जिसमें तीनों दोष प्रकोपित होते हैं, वात, पित्त और कफ। यानी चूंकि ये तीनों दोष पर कार्य करने वाली औषधि है तो सन्निपातक ज्वर में बेस्ट दिया जाता है। अब सन्निपातक ज्वर के बहुत लक्षण जो है डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड इत्यादि से मिलते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का आपको ज्वर है, विषम ज्वर हो चाहे सन्निपातक ज्वर हो, उस अवस्था में इसके काढ़े का सेवन करके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह इतनी अच्छी औषधि है, कुष्ठ हर भी इसकी प्रॉपर्टी है। कुष्ठ कहते हैं, अब आप सामान्य हिंदी भाषा में मत जाइएगा कि कुष्ठ का मतलब लेप्रोसी है। आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में कुष्ठ सभी प्रकार की स्किन डिसऑर्डर के लिए कहा गया है, सभी प्रकार के त्वक रोगों के लिए कहा है। 18 प्रकार की स्किन डिसीज आयुर्वेद में बताई गई हैं, जिसमें 11 प्रकार की क्षुद्र कुष्ठ बताए गए हैं, छोटी स्किन डिसीज बताई हैं जिनके कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, और 7 प्रकार के महाकुष्ठ बताए हैं जिनके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जो बहुत ज्यादा कठिन रूप से इलाज उनका होता है। तो कुष्ठ हर प्रॉपर्टी होने के कारण 18 प्रकार की स्किन डिसीज में आप इनका सेवन कर सकते हैं। मैंने कहा आपको ये पित्त का शमन भी करती है, तो इसके कारण ये ब्लड की इंप्योरिटीज को कम करेगी। अगर आपको एक्ने बार बार हो रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, अर्टिकेरिया है, बार बार एलर्जी होती है आपको किसी भी प्रकार की स्किन विशेष से, इसके साथ साथ अगर आपको दहा होता है यानी कि हाथ पैर में जलन होती है, बहुत लोगों की ये क्वारीज होती है, सर हाथ पैर में जलन होती है, फिर उनका जो है मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप चिरायते का सेवन करें। शीत गुण के कारण ये पित्त का शमन करता है, और आपके जो दहा है, रक्त दोष है, उनका भी शमन करते हैं। कुछ पित्तज व्याधियां होती हैं जैसे यकृत के या लीवर के जितने रोग होते हैं, अमूमन सभी जो है, चाहे जॉन्डिस हो चाहे हिपेटाइटिस हो, ये यकृत के ऐसे रोग हैं जो अमूमन जीवन में कभी ना कभी होते ही हैं, और ये सिर्फ सभी पित्तज रोग हैं। यहां तक कि खून की कमी जिन लोगों को रहती है, एनीमिया जिन लोगों को सतत होता है, आयुर्वेद में उसके लक्षण बहुत ज्यादा पांडु से मिलते हैं। जॉन्डिस के लक्षण ज्यादा कामला से मिलते हैं।
तो ऐसी जितने भी पित्तज रोग हैं, उन पित्तज रोगों में चिरायता शीत गुण होने के कारण, पित्त का शमन करने के कारण बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। सारक होने के कारण स्रोतस लेवल पर स्रोतो विच्छेदन करता है। स्रोतस हमारे अंदर बॉडी चैनल्स होते हैं, पतली पतली लंबियों नलियों से हमारा शरीर बनता है। तो उन स्रोतस में अगर कोई चीज रुकती है, स्टेसिस होती है, तो वहां इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहां पे अल्सर पैदा हो जाएगा, अल्सर पैदा हो जाएगा, कृमि हो जाएंगे। और कृमि का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कीटाणु। ये पैरासाइट्स होता है, हो सकता है ये वायरस हो सकता है, ये बैक्टीरियल हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है, इन्फेक्शियस यानी कृमि पैदा करता है हमारे शरीर में। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से 20 प्रकार के कृमि होते हैं, और जिसमें श्लेष्मस, पुरीसज और रक्तज प्रमुख रूप से नुकसानदायक होते हैं। सहजकर्मी हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। सहजकर्मी वो होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृमि हर प्रॉपर्टी होने के कारण व्रण रोपक भी करता है। यानी किसी प्रकार का एप्सिस हमारे शरीर में हो, किसी प्रकार का अल्सर हो, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हुआ, ड्यूडेनल अल्सर हुआ, लिवर एप्सिस हुआ, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एप्सिस हुआ, डायबिटीज गैंग्रीन हुआ। तो डायबिटिक गैंग्रीन में पैरों में जो डायबिटिक फुट हो, उसमें अल्सर हो जाता है, किसी भी प्रकार का जख्म हो वो बढ़ता ही नहीं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा जख्म हो जो हील ना हो रहा हो, तो व्रण रोपक और कृमिहर, कृमिहर का मतलब ये समझिए मोटा मोटा एंटी पैरासाइटिक और एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। तो ये सभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक तरह से एंटीबायोटिक का कार्य कर सकता है। तो चिरायते का आप सेवन निश्चित रूप से कीजिए। इट इज अ वेरी गुड मेडिसिन। प्रकृति ने यहाँ पे इतना अच्छा दिया है कि हम उसके करीब जितना जाएंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। इस शरीर को ईश्वर ने दिया है, इस शरीर की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तो चिरायता को खाली बुखार तक सीमित ना रखिए। इतने मैंने आपको रोग बता दिए जहां आप यूज कर सकते हैं। तो चिरायते, हाँ, बेहतर है कि आप किसी आयुर्वेद फिजिशियंस की देखरेख में अगर चिरायते का सेवन करें तो ज्यादा लाभप्रद होगा, क्योंकि उसको ज्यादा बेहतर पता है कि आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, आपकी बीमारी की क्रोनिसिटी के अनुसार कितनी मात्रा आपको देनी है, कितनी आपको जो है आपका बल क्या है उसके अनुसार, और किस रूप में देनी है और किस अनुपान के देने लिए देनी है। अनुपान क्या होता है? अनुपान होता है औषधि का हम किस चीज के साथ सेवन कर रहे हैं, उस चीज को अनुपान कहते हैं। तो बहुत बार हम औषधि ले लेते हैं तो अनुपान से योगवाही का काम करता है, वो उस औषधि की पावर को बढ़ा देता है शरीर में, हम किस चीज के साथ ले रहे हैं। इसलिए कहा जाता है बहुत बार कि गर्म पानी के साथ ही औषधियां लेनी चाहिए। उष्णोदक बहुत अच्छा एक अनुपान कहा गया है आयुर्वेद में। तो अगर आपको नहीं पता तो औषधियों को अमूमन ज्यादातर आप गर्म पानी के साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। तो चिरायता किरातिक्त रामसेनक भूनिम्न बहुप्रचलित औषधि है, जिसका अमुक हम आज तक ज्वर में ही इस्तेमाल करते आए हैं। इसको आप कोलाइटिस में यूज कर सकते हैं, चिकनगुनिया में यूज कर सकते हैं, पेन में यूज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन में यूज कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में यूज कर सकते हैं, पेट के में दर्द हो सकता है, यहां तक कि माइग्रेन या अम्ल पित्त की शिकायत रहती है, एसिडिटी और गैस वगैरह होती है, वातानुलोमक प्रॉपर्टी होती है, गैस को बाहर निकालता है। तो उस तरह से आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्किन डिसीज है, आपको बार बार एक्ने होते हैं, किसी भी प्रकार का इम्यूनो मॉड्यूलेटर के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी होने के कारण, अनेकों इसके लाभ होने के कारण चिरायता आज की औषधि थी, जिसका मैंने परिचय बता दिया, रूप बता दिया। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाकर सिर्फ अवेयरनेस जागरूक करना है, आपको आयुर्वेद के प्रति, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जुड़े रहिए ज्यादा से ज्यादा। इस तरह का जितना भी मेरे पे ज्ञान होगा, जो चीजें आपको वीडियो में अच्छी लगती है उन वीडियो को एक्सेप्ट कीजिए और उन चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपको गलत लगता हो तो उसको इग्नोर कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, तो शायद मेरी भी नॉलेज में कमी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह का चिरायते का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित कीजिए। मैं आयुर्वेदाचार्य साकेत कुमार, सहारनपुर, भारत से आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, लाभ समय रहते हुए उनका निराकरण जो भी होगा अनौषधीय रूप में, वो आपको जरूर बता दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।